फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो करंट फ्लो को अलाउ करती हैं जब उन पे लाइट फॉल करती है। फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इज एन डिवाइस or apparatus that allows flow of current only when light falls on the device। ठीक, करंट भी कब वेरी करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे करंट वेरी करेगा, और इसको जो है हम फोटोमेट्रिक मेजरमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर फोटो इमिसिव सेल, फोटो कंडक्टिव सेल, फोटो वोल्टाइक सेल। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक फेनामेना क्या है, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस फाई नॉट। फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन है मेटल का। ठीक है, और जो फोटोन की एनर्जी होती है वो कैसे हम बताते हैं, फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बाई लेमडा, या 1240 एंगस्ट्रॉम अपॉन लेमडा भी हमें एंगस्ट्रॉम में लेना है, ऐसा ही कुछ होता है। इसको सॉल्व करने 1240 या 12400 इन नैनोमीटर आता है। ठीक, नैनो। इसके बाद हम बात करेंगे फोटो इमिसिव सेल की। फोटो इमिसिव सेल क्या है? अब ये मान लेते हैं वैक्यूम टाइप या गैस फिल टाइप की एक सेल है। ठीक है, क्या है ये? फोटो इमिसिव सेल है। इसमें क्या होता है, एक जो पीछे वाला हिस्सा ऐसे कर्व्ड देख रहे होंगे, वो ऐसे गोल गोल सा है आधा, वो क्या है, वो है फोटो इमिसिव मटेरियल की कोटिंग है एनोड पे, ओ सॉरी कैथोड पे, और बीच में एक एनोड रॉड लगा हुआ है इसके कॉनकेव सरफेस पे, मतलब ऐसे यहाँ पर एनोड लगा हुआ है और ये इसका किनारे वाला सरफेस है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन तब इमिट करता है जब इस पे लाइट आके पड़ती है। लाइट आके पड़ती है तो करंट, कैथोड का इलेक्ट्रॉन इमिट करता है और करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, एक सैंपल सर्किट ये नीचे बनी हुई है फोटो इमिसिव सेल की, वो हम देख सकते हैं। यहाँ ऐसा कुछ होता है, मतलब माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो होगा लोड में, कब? जब इस पे लाइट पड़ेगी, अदरवाइज ये नॉन कंडक्टिंग रहेगा। ठीक, अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे हम लोगों ने कई फेनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि करंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, यानी वेवलेंथ या कलर, यानी लाइट की जैसी फ्रीक्वेंसी होगी उसी नेचर का उसका कलर या वेवलेंथ होगी। तो वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन यानी मिनिमम वर्क फंक्शन रिक्वायर्ड ही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, इसलिए कलर्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ। फिर वोल्ट एनोड और कैथोड पे क्या वोल्टेज लगा है वो भी डिसाइड करेगा कि करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इतनी चीज़ें। ठीक, अब अगर बात करें एनोड करंट की और एनोड वोल्टेज, एनोड वोल्टेज मान लो हमने कुछ लगा रखा है, जैसे ये मान लो 0.2 ल्यूमिनस पे ये करंट आया। ठीक, फिर उसके बाद हमने 0.6 ल्यूमिनस का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाया है ऐसे, जैसे मान लो हमने लाइट फेंकी 0.4 ल्यूमिनस की, तो उसका करंट यहाँ आएगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा। मान लो ये 5 माइक्रो एम्पियर है, तो चलो ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, और बढ़ाते जाएंगे तो ये और बढ़ता जाएगा, 0.6 ल्यूमिनस, 6 ल्यूमिनस, 8 ल्यूमिनस। ठीक है, लेकिन ये माइक्रो के ऑर्डर का होगा, बहुत कम करंट होता है। ये फोटो डायोड ट्यूब के लिए हमने बताया, फोटो ट्यूब के लिए। अब फोटो इमिसिव सेल में जो हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं, सेंसिटिविटी हमेशा क्या होती है, एक क्वांटिटी जो वेरी कर रही है अपॉन जिस क्वांटिटी की वजह से वेरी कर रही है। यहाँ पे करंट वेरी कर रहा है फ्लस्क की वजह से, तो करंट अपॉन ल्यूमिनस फ्लस्क। ठीक, फोटो सेंसिटिविटी एम्पियर पर ल्यूमेन, फ्लस्क की यूनिट कभी कभी ल्यूमेन होती है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक सेंसिटिविटी है तो उसको एम्पियर पर ल्यूमेन बोलते हैं। फोटो सेल के लिए जो ये सेंसिटिविटी की रेंज होती है 10 से 100 माइक्रो एम्पियर की रेंज होती है, और रेडियंट सेंसिटिविटी 0.002 से लेकर के 0.1 माइक्रो एम्पियर तक होती है, जो कि बहुत कम है। ठीक, अब मॉडरेट है मतलब कम है। एडवांटेजेस ये हैं कि बहुत स्टेबल होता है, लो वोल्टेज पे बहुत बढ़िया सेंसिटिव होता है, और एक्सेसिव लाइट से प्रोटेक्टेड होता है। डिसएडवांटेज है कि लो करंट पे लो सेंसिटिविटी आएगी।
ठीक है, तो बहुत अच्छा नहीं होता। तो इसके लिए हमने दो तरीके निकाले। एक तो पहली बात, वैक्यूम में काम करा रहे हैं, तो वैक्यूम में वैसे ही मीडियम नहीं है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी, एमिट तो हो जाएगा। तो गैस फिल ट्यूब का यूज करना, इससे सेंसिटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। जहाँ जहाँ ये 10 से 100 आ रही थी, जस्ट थोड़ा सा 40 से 150 के बीच में आ जाएगी। ठीक, लेकिन इससे और क्या होगा, इससे फिर हम क्या करेंगे कि हम सोचते हैं कि चलो गैस फिल ट्यूब का इस्तेमाल कर लें, उससे थोड़ा सा बढ़ा। पर सबसे सिग्निफिकेंट बढ़ता है जब हम फोटो मल्टीप्लायर यूज कर लें, मतलब ढेर सारे एनोड कैथोड लगा लें, तो उस केस में क्या होगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है। और और हमें जो एम्पलीफिकेशन मिलेगा 10⁵ से 10⁹ तक मिलेगा, यानी बहुत ज़्यादा। और अब जो इंटेंसिटी आ रही होगी वो 1 एम्पियर से 2000 एम्पियर ल्यूमिनस तक आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा होगा। ये देखो, अगर 10 10 माइक्रो एम्पियर था जिसमें 10⁹ से हमने गुणा किया, या 10⁵ से, तो ये कितना हो गया, 10⁵ यानी 10⁻⁻6, 6 कैंसिल होकर के, तो ये 1 एम्पियर हो गया है लोअर रेंज। और हायर रेंज कितनी थी, हायर रेंज थी 100। 100 में हमने 10⁹ से गुणा किया तो लगभग लगभग 1000 के करीब पहुंच गया, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। तो उसमें देखिए क्या होता है, उसमें होता ये है कि मल्टीपल एनोड को हम डाई एनोड बोलते हैं। जैसे मान लो लाइट आई, ठीक, और यहाँ पर पड़ी, ये हमने कहा ये एक टिपिकल डायग्राम है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका E1 है, E2 है, E3 है, ऐसे ऐसे ढेर सारी बैटरियाँ और ढेर सारे एनोड कैथोड लगाए गए हैं। तो मान लो ये डायोनोड जो है ये D1 D2 D3 है, D1 D2 ऐसे DN तक लगा हुआ है, ढेर सारे लगे हुए हैं। ठीक, तो लाइट इस पे आके पड़ी, इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए यहाँ आएंगे इस पे, ये फिर इसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ भेज देगा, अपने पोटेंशियल की वजह से ये इसके पास अट्रैक्ट करेगा, ये इसके पास भेजेगा, ये इसके पास भेजेगा। ठीक है, ऐसे ही ये इसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे जल्दी पहुँच जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या होता है, जब ये केवल कैथोड और केवल एनोड होते तो ये सीधा इलेक्ट्रॉन जाने में एनर्जी लूज हो जाती। लेकिन हमने ये ढेर सारी बैटरी लगा दी, तो उससे क्या हो रहा है कि फ़ोटो मल्टीप्लायर में इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुँच जा रहे हैं। वही सेम केस अगर मैं करूँ, लाइट यहाँ पर पड़ी, यहाँ देखो हमने रेजिस्टेंसेस लगा लिए इस बार। ये भी रेजिस्टेंसेस भी वोल्टेज डिवाइडर का काम करते हैं। तो रेजिस्टेंसेस लगा करके भी, अब इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल हायर है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो कूद करके पहले यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ का पोटेंशियल कम, यहाँ का ज़्यादा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पहुँच जाएगा। ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन पास करता रहेगा। अब बात करता हूँ सेंसिटिविटी के लिए। अब देखिए, अगर मैं गैस फील्ड वाले की अगर डायग्राम बनाता, ये ल्यूमिनस फ्लस्क और ये करंट, तो यहाँ देखिए सेंसिटिविटी कम है, यानी जो स्लोप आ रहा है करंट वर्सेस फ्लस्क का वो कम आ रहा है, यहाँ स्लोप ज़्यादा हो गया है। तो यानी हाई करंट के लिए सेंसिटिविटी अच्छी है, पर यहाँ लोअर ल्यूमिनस के लिए सेंसिटिविटी ख़राब है, पिछले केस में, गैस वाले के केस में। जैसे मान लो हमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की रेंज दी गई हो, कहा गया हो कि 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक क्या है, फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है। ठीक है, और वर्क फंक्शन हमें दिया गया है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका रेंज है, रीजन ऑफ विजिबल रेंज बताया गया है हमको, ये रीजन ऑफ विजुअल रेंज बताया गया है। तो हमसे पूछा गया है, सो दैट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टू बी पॉसिबल ओवर होल विजुअल रेंज द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो एमिसिव सरफेस शुड बी लेस देन 1.5 वोल्ट। मतलब हमें कहा गया है कि क्या कहते हैं, एक विजुअल रेंज में कितना मिनिमम कितना मिनिमम वर्क फंक्शन होना चाहिए कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सके। तो हम जानते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या लेनी पड़ेगी, जीरो लेनी पड़ेगी।
जीरो इज इक्वल टू ई फोटॉन, ठीक है, इसको ई लैम्डा लिख दे रहा हूँ, माइनस फाई नॉट। तो ई लैम्डा क्या आ जाएगा, ई लैम्डा इज इक्वल टू फाई नॉट के बराबर होना चाहिए। ठीक, वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कितना होना चाहिए, ई लैम्डा यानी एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू फाई नॉट होना चाहिए। तो यानी मिनिमम वेवलेंथ कितनी हो कि जिसपे अपना काम हो जाए, तो मैक्सिमम वेवलेंथ यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ, तो यानी 8000 हम यहाँ डाल देंगे इस फॉर्मूले में और हमको अपनी वैल्यू मिल जाएगी। और हमें वर्क फंक्शन दिया गया है 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ दी गई है 200-2537 एंगस्ट्रॉम, और हमको इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो दिया गया है, वो कुछ ऐसे दे दिया गया है, ठीक है, 0.176 × 10⁻12। तो हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। अब हमें पता है ई काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं टू, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर हमको वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी को हम लिखते हैं v इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। ठीक, तो हमको मास टू चार्ज रेशियो दिया ही है और इससे हमको मिल जाएगा रिलेशन वेलोसिटी का, ठीक है, 2 ke/m, और इसमें e/m मिल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है। चार्ज टू मास रेशियो दिया गया है हमको, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हमें देखो E/m रेशियो दिया गया है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उससे हमें मिल सकता है ना कुछ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकाल लें, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की चार्ज और टू मास रेशियो दिया गया है। अब इसमें होगा क्या, हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी, सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, तो हमारी जो भी वैल्यू निकल के आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक है। तो अब जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी को ईवी में ही रख लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, अब जब यहाँ हम ऐसे रखेंगे तो के ई हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मास 2, ठीक है, ये चीज़ हमें चाहिए ऐसे √2m/ke, और E/m का रेशियो हमको दिया गया है और हमको वेलोसिटी पूछा गया है।